तो आज बात करते हैं गैस लाइटिंग की। ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल सुनने में तो बहुत आता है, लेकिन अक्सर लोग इसका सही मतलब नहीं समझ पाते। देखिए, ये सिर्फ झूठ बोलना या किसी बात पर असहमत होना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और दिमागी हेरफेर का एक बहुत खतरनाक तरीका है। तो आइए समझते हैं कि ये असल में है। गैसलाइटिंग का अनुभव असल में इसी सवाल से शुरू होता है। ये वो परेशान कर देने वाली फीलिंग है जब कोई आपको इस हद तक ले आए कि इंसान खुद अपनी यादों, अपनी भावनाओं और यहाँ तक कि अपने दिमागी संतुलन पर ही सवाल उठाने लगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर का ये जटिल रूप असल में है क्या, और ये शब्द आखिर आया कहाँ से। इस शब्द की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक पुरानी क्लासिक फिल्म से आया है। जरा सोचिए, एक पति है जो जानबूझकर अपने घर की गैस से जलने वाली लाइटें धीमी कर देता है। अब जब उसकी पत्नी कहती है कि देखो रोशनी कम हो गई है, तो वो बड़े यकीन से कहता है, नहीं तो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं बदला। धीरे धीरे बार बार ऐसा होने पर वो औरत ये मानने लगती है कि शायद सच में उसके दिमाग में ही कोई खराबी है। बस यही गैस लाइटिंग का सार है। किसी की सच्चाई को धीरे धीरे इस तरह से मिटा देना कि वो पूरी तरह से आप पर निर्भर हो। गैसलाइटिंग करने वाले लोग यूं ही कुछ भी नहीं करते। उनकी एक पूरी, कह सकते हैं, प्लेबुक होती है। कुछ जानी पहचानी तरकीबें होती हैं जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। आइए उनकी इस प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। ये है सबसे पहली और सबसे आम तरकीब, साफ इनकार। वे किसी ऐसी बात से बिल्कुल मुकर जाएंगे जो उन्होंने कही या की हो, भले ही सामने सबूत क्यों ना हो। मकसद मकसद सिर्फ एक है, सामने वाले के मन में शक का बीज बोना, ताकि वो अपनी याददाश्त पर ही भरोसा करना छोड़ दे। अगली तरकीब है भावनाओं को छोटा बताना, उन्हें खारिज कर देना। किसी की जायज़ चिंताओं को ओवर रिएक्शन या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बताकर वो असल में उनकी भावनाओं को ही गलत ठहरा देते हैं। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि अरे शायद मेरी भावनाएं ही गलत हैं, प्रॉब्लम मुझ में है, उनके बर्ताव में नहीं। इसे कहते हैं ब्लेम शिफ्टिंग या प्रोजेक्शन, मतलब अपनी गलती दूसरों के सर मढ़ देना। गैसलाइटिंग करने वाला अपनी ही गलतियों का, जैसे झूठ बोलना या धोखा देना, का आरोप पीड़ित पर ही लगा देगा। ये इतना कंफ्यूजिंग होता है कि इंसान अपना बचाव करने में ही उलझ जाता है और असल मुद्दे से ध्यान भटक जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अक्सर लोग गैसलाइटिंग और नार्सिसिज्म को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक नार्सिसिस्ट को क्या चाहिए? उसे चाहिए तारीफ, लोग उसकी पूजा करें ताकि वो अपनी अंदरूनी कमियों को छिपा सके। लेकिन एक गैसलाइटर, उसे तारीफ नहीं चाहिए, उसे चाहिए पूरा कंट्रोल। उसका मकसद अधीनता हासिल करना है, जो कि शक्तिहीन होने के उसके अपने गहरे डर से पैदा होता है। ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है। लंबे समय तक इसे झेलने का असर हमारे दिमाग और शरीर पर बहुत गहरा और, कह सकते हैं कि, असली होता है। तो सवाल ये है कि दिमागी तौर पर ये काम कैसे करता है। इसके पीछे एक खास टेक्निक है जिसे कहते हैं डिसरप्ट देन रीफ्रेम। पहला कदम डिसरप्ट, यानी सोच को तोड़ना। गैसलाइटर एक जबरदस्त झूठ बोलकर या कोई अजीब सा आरोप लगाकर आपको एकदम से कंफ्यूज कर देता है, और ठीक उसी पल जब दिमाग संभलने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरा कदम उठाते हैं, रीफ्रेम, यानी अपनी झूठी कहानी को फिट कर देना। उलझन में पड़ा दिमाग उस नई कहानी को सच मानने के लिए ज्यादा तैयार होता है। एक और बहुत जरूरी बात, एक हेल्दी रिश्ते में होने वाली बहस और गैसलाइटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। एक अच्छे रिश्ते में जब मतभेद होता है तो मकसद एक समाधान खोजना होता है। दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करते हैं, भले ही वो सहमत ना हों। लेकिन गैसलाइटिंग में मकसद सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना होता है। वहां सिर्फ एक ही सच होता है, मैनिपुलेटर का, और आपकी भावनाओं को सिरे से नकार दिया जाता है, उन्हें पागलपन या गलत करार दिया जाता है। और इसका असर सिर्फ हमारे महसूस करने के तरीके पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। ये फिजिकली हमारे ब्रेन को बदल सकता है। लगातार तनाव और डर की वजह से दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को पहचानता है, यानी अमिगडाला, वो हर वक्त एक्टिव रहता है। नतीजा, हर समय की चिंता और घबराहट। वहीं तर्क और फैसला लेने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीमा पड़ जाता है, जिससे कन्फ्यूजन और फैसला न कर पाने की हालत बनती है। और सबसे डरावनी बात, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की वजह से याददाश्त को कंट्रोल करने वाला हिपोकैम्पस सिकुड़ सकता है, जिससे सच में याददाश्त की समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बचा कैसे जाए? आइए कुछ ठोस तरीकों पर बात करते हैं।
अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सब कुछ लिखें, एक डायरी बनाएं या फोन में नोट्स लें। ये आपकी सच्चाई का सबूत बन जाता है। दूसरा, बहस में बिल्कुल न पड़ें। एक गैस लाइटर से अपनी समझदारी पर बहस करना एक ऐसा खेल है जिससे आप कभी नहीं जीत सकते। बस इतना कहना काफी है, शायद हम दोनों को ये बात अलग अलग तरह से याद है। तीसरा, सीमाएं बनाएं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर भरोसा हो। एक बाहरी नजरिया जादू की तरह काम कर सकता है और आपको अपनी सच्चाई पर फिर से यकीन दिला सकता है। गैसलाइटिंग से उभरना एक सफर की तरह है। ये सिर्फ उस मुश्किल हालात से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि उस चीज को फिर से हासिल करना है जिसे छीनने की कोशिश की गई थी। तो सबसे अहम बात यही है, रिकवरी का असली मकसद है अपने ही मन पर, अपनी सोच पर दोबारा यकीन करना सीखना। इस बात पर भरोसा करना कि जो आप देख रहे हैं वो सच है, जो महसूस कर रहे हैं वो जायज़ है, और जो आपको याद है वो सच में हुआ था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अपनी सच्चाई का, अपनी हकीकत का अकेला मालिक होने का क्या मतलब है? किसी और को अपनी कहानी की कलम देने के बजाय खुद अपनी कहानी का लेखक बनना, अपनी धारणाओं पर पूरा भरोसा करना और ये जानना कि अपनी दुनिया के अंतिम निर्णायक आप खुद हैं। यही तो असली दिमागी आज़ादी है।